चलो सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 आरबीएससी 2025 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन देर का फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एनएपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively। कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पर देखो सेकेंड टर्म दे रखी है, यानी एन की जगह क्या कर दो 2, ए टू इक्वल टू ए प्लस एन की जगह कर दो 2 माइनस वन इंटू डी। इसकी जगह आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, यानी आपका आ जाएगा ए टू इक्वल टू ए प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 14। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम एज इट इज अगली टर्म क्या दे रखी थर्ड टर्म, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं एन की जगह क्या लिख देता हूं 3 ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 18। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया, यानी ए थ्री इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकेंड। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ए और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दो इक्वेशन आ गई आपके सामने, इनको सोल्व कर दो। यहां पर सोल्व कर लेते हैं ए प्लस 2d इक्वल टू 18, ए प्लस डी इक्वल टू कितना चल रहा है 14। यहां पर माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आगे डी की वैल्यू 4, जो डी की वैल्यू 4 आई है उसको इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू कितना चल रहा है 14, यानी a इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 10। आगे बात समझे, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10 और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई 4। आपको पूछ रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। कुछ नहीं करना, आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी n की वैल्यू कितनी चल रही है 51, a आपके सामने निकाला था अभी, कितना निकला था a फर्स्ट टर्म 10 और कॉमन डिफरेंस d कितना निकला था यहां से 4। a 10 है, d की वैल्यू क्या निकली थी 4। ये वैल्यू पुट कर दो, s 51 इक्वल टू n की वैल्यू क्या रखेंगे 51 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए बोले तो फर्स्ट टर्म 10 प्लस ये हो जाएगा 51 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है डी, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू 2 10 जाए कितना होगा 20 प्लस 50 इंटू क्या हो जाएगा 4। आगे सोल्व करो 51 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 220। इसको काटो कितना आ जाएगा 110, 100 कितना आ जाएगा 10। अब मल्टीप्लाई कर दो 1 को 51 से, तो ये 1 आ गया, कैरी कितना जाएगा 5, 5 1 जा कितना होगा 51 जा 51 और 5 56। तो इसका आंसर, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप सोल्व करोगे तो आपके सामने आएगा 5 6 1 0। ओके, ये आपका आंसर आएगा। ओके 5 6 1 0। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आई थिंक पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं भगवान नहीं हूं, खुदा नहीं हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा आप जब सोल्व कर रहे हो तब अच्छी तरह से देख ले। ये आपके सामने आ गया, पहले जो एग्जाम में पूछा गया जितना मुझे ध्यान आ रहा है 51 की जगह उसने क्या दिया था 21। अभी क्वेश्चन में कितना पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म पूछा है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी लेनी 51। ओके, तो आंसर आएगा आपका 5610। इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट ऑड नंबर आएगा वो आएगा 51, अगला आएगा 53, अगला आएगा 55 डैश 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 कितना आएगा 99। ओके, बिटवीन पूछा है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच में लेना है, ठीक है। ये आपकी एपी बन गई, यानी a1 इक्वल टू a इक्वल टू 51, a2 इक्वल टू 53, d इक्वल टू 53 माइनस 51 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, an इक्वल टू 99। आगे बात समझो, फॉर्मूला लगो an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
यानी कितना चल रहा है 99। ए बोले तो फर्स्ट टर्म कितनी चल रही 51 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी कितना चल रहा है 2 चल रहा है। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा 99 माइनस क्या हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 2। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा 48 इक्वल टू 2n माइनस 2। 48 माइनस 2 को इधर लेके जाओ प्लस 2 इक्वल टू 2n। ऐड करो कितना हो जाएगा 50 इक्वल क्या हो जाएगा 2n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। आप ऐसे काउंट भी कर लो उंगलियों पर, आपका आंसर सही आएगा। यहां से देखो 51 से 100 के बीच में टोटल नंबर कितना आता है 100 आता है, उसमें से एक नंबर ओड आएगा, एक नंबर क्या आएगा इवन, तो अल्टीमेटली 25 नंबर आपके क्या आना चाहिए ओड आना चाहिए। काउंट करके करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा सही आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, अभी भी आपका फाइनल आंसर नहीं आया, यानी आपको क्या करना वापस Sn के फॉर्मूले की तरफ मूव करना, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये फॉर्मूला जब लगाना है जब आपको एपी में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर गिवन हो। यहां से तो यहां पर क्या लिखा Sn कितना आया था 25, तो मैं लिख देता हूं 25/2 इंटू a फर्स्ट नंबर कितना चल रहा है 51, लास्ट नंबर कितना चल रहा है 99। इसका ध्यान रखना है कि आप n निकाल के छोड़ दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। ये हो गया 25/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 150। 2 की टेबल से काटो कितना टाइम कट जाएगा 75 टाइम। ओके 75 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 टाइम, टोल कैरी जाएगा 175, ये आ जाएगा 1875। ठीक है, आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 75 इंटू कितना चल रहा है 25। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत भी हो सकता है, मैं खुदा भगवान ने पहले ही बोल दिया मैंने आपको। तो आंसर कितना आ रहा है 1875। आप वो फॉर्मूला लगाओगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके साथ आज आपको एक चीज और नहीं बताता हूं, इस साल मुझे लगता है एक नया क्वेश्चन फ्रेम करेगा। वो बोलेगा जैसे कोई टर्म देर की 5 देर की, उसके बाद 3 देर की, 1 देर की, डैश 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 -29, ऐसा करके आपको क्या देर की एपी देर की नई चीज बता रहा हूं। 110% मुझे लगता है 1 नंबर 2 नंबर या हो सकता है 3 नंबर में डाल दे। आपको पूछेगा फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा उसका ध्यान रखना। अपन सीधा लेते हैं तो क्या लेते हैं ए लेते हैं फर्स्ट टर्म, तो आपको क्या लेनी है लास्ट टर्म। यहां पर क्या आता था n-1 इंटू क्या आता था डी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या लेते थे प्लस लेते थे, तो यहां पर अपने क्या लेना है माइनस, उधर से उल्टा रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन देर का है, मेन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया लेकिन इस साल पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना। अब इसका आंसर क्या आएगा वहां से उल्टे से, यानी -29 इधर मांगे कितना आएगा -27 -25 -23, ऐसे इस साइड में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो l माइनस n-1 इंटू डी, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस का 29 माइनस n बोले तो क्या बोला 10-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस बोले तो 3 - 5 यानी क्या जाएगा -2, यहां पर क्या जाएगा -2। कितना समझ में आ गया, यानी ये हो जाएगा माइनस का 29, ये हो जाएगा -10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9 इंटू क्या बच गया -2, यानी माइनस का 29 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18। 29 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा -11। ओके, ये ध्यान रखना जो नई चीज है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हाँ प्रीवियस ईयर में सप्लीमेंट्री में कभी न कभी एक बार पूछा गया, मुझे जितना याद आ रहा है ये मैं पीवाईक्यू में करवा रहा हूं, इसके अंदर करवा दे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।